Hallelujah. Praise the Lord. Blessed Good Friday to everybody in the name of Lord Jesus. और आज के गुड फ्राइडे के दिन पे हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए और स्पेशली ये जो क्रूसिफिकेशन था उसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। सारे लोग जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, उनका कैसे करके क्रूसिफिकेशन हुआ था। बट आज मैं आपके आगे कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ और जो स्पिरिट ने, होली स्पिरिट ने मेरे स्पिरिट के अंदर रखा है। हम सबको एक चीज़ जानना चाहिए कि उस टाइम पे प्रभु यीशु के ऊपर क्या बीत रही थी, वो क्या सफ़र कर रहे थे, वो किस में से गुजर रहे थे, वो कितने टूटे हुए थे। आज गॉड आपको वो सोचने के लिए और वो फील करने के लिए मुझको ये मैसेज के साथ भेजा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जब वो गार्डन में थे, जिस दिन उनको पकड़ के लेके गए, उस दिन नाइट में वो गार्डन में थे और ये सारी चीज़ों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे टास्क होते हैं कि जब हमको पता होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर के आगे जाते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं। और कुछ ऐसे टास्क में तो हमको पसीना पसीना निकल जाता था और निकल भी जाता है। बट प्रभु यीशु कि जो गॉड तो थे बट वो इंसान भी थे, 100% ह्यूमन एंड 100% गॉड। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए जा गए थे तो वो प्रार्थना करते समय वचन ऐसा कहता है कि उनको जो पसीना हो रहा था वो भी खून हो गया। जस्ट थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचो कि कितना उनका हार्ट, उनका माइंड और उनका स्पिरिट ट्रबल हुआ होगा। एक चीज की जो गॉड की इच्छा है, उन्होंने तो प्रार्थना किया कि पिता हो सके तो ये जो कप है उसको मेरे से दूर कीजिए, बट वो नहीं हुआ। और वो पता है और उतना वो ट्रबल कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जिनको इतना पसीना हो के वो ब्लड में कन्वर्ट हो। बट वो इंसान थे, वो प्रभु यीशु की जो गॉड भी थे, बट वो इतना ट्रबल कर रहे थे कि उनका पसीना जो है वो खून बन गया था। कितने दर्द में वो प्रार्थना में थे, वो कितने दर्द में उस टाइम पे जा रहे थे। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि उनके जो डिसाइपल्स है, शिष्य थे, उनके साथ थे 3 शिष्य, और उनको भी वो बोलते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए। और दैट होल स्टोरी आई थिंक आपने शायद पढ़ा होगा। फिर भी वो मैथ्यू 26, 27, 28 में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। बट उसके बाद क्या होता है कि उनके फेलो शिष्य में से, डिसाइपल में से एक यहूदा आते हैं और उनको बिट्रे करते हैं। वही वो पर्सन है कि जो उनको बिट्रे करते हैं, राइट। अभी सोचो कि जो उनके साथ 3 साल से है, सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको सिखाया है, और वो ही पर्सन धोखा दे रहा है, वही पर्सन धोखा दे रहा है। क्या उनके ऊपर बीती होगी उनको देख के कि ये पर्सन आके उनको चूम के उनको सरेंडर कर दिया, सबमिट करवा दिया, और वहां पे उनको पकड़ के लेके जाते हैं। आप और मैं भी शायद बहुत सारी जगहों पे ये भी फील करते होंगे कि हम जिसके लिए जितना करते हैं वो ही लोग हमको धोखा भी देते हैं, बिट्रे भी करते हैं, और वो बहुत पेनफुल भी होता है। दैट इज इमोशनल पेनफुल, और बहुत सारे लोगों ने ये फील भी किया होगा। सो वहाँ पे इतने ट्रबल थे कि पसीना, ब्लड भी हो रहा है, साथ साथ में उनके ही डिसाइपल ने
उनको बिट्रे किया। जब बिट्रे किया उतने से भी बात नहीं रुका है। लिखा है कि सारे डिसाइपल्स भाग गए, कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा रहा। हम भी बहुत बार हमारी जिंदगी के अंदर वो महसूस करते हैं, फील भी करते हैं और देखते भी है कि जहाँ पे हमको ज़रूरत होती है बट वहाँ पे ही कोई हमारा साथ नहीं देता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। बट यहाँ पे गॉड उनके साथ थे, उनको टास्क था लेकिन गॉड उनके साथ थे। सारे लोग भाग गए थे, कोई भी उनके साथ सपोर्ट में नहीं था। फिर उनको पकड़ के जहाँ पे सब गैदर हुए थे वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे भी उनके जो एक डिसाइपल्स है, पीतर उनका नाम है, वो भी उनका 3 बार नकार करते हैं, डिनाई करते हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। वहाँ पे भी उनको रिजेक्ट किया गया उनके डिसाइपल के द्वारा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सहते रहते हैं। वो फिर भी चुपचाप सहते रहते हैं। क्या हमको कोई अगर बिट्रे करते हैं, अगर हमको कोई धोखा देते हैं, अगर कोई हमको हमारा नकार करते हैं, क्या हम में वो हार्ट है कि हम चुप बैठे रहे? क्या हम वो शांत रह पाए? यहाँ पे लॉर्ड जीसस बहुत ट्रबल कर रहे थे लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं। उतने से भी और भी नहीं होता है। आगे भी जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उनको 25 मारे गए, फेस के ऊपर 25 मारे गए ऐसा लिखा हुआ है। और सोचो कि उन्होंने जब कुछ भी नहीं किया है, सिनलेस है, जिन्होंने एक भी पाप नहीं किया है, बट फिर भी उनको मारा गया है। और किसके लिए? हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए। सोचो आप एक बार कि अगर किसी ने कुछ गलती किया है और सारा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, आपको जेल में डाल रहे हैं, इस टाइम में आप कैसा फील करोगे? हम कैसा वो फील करेंगे? उतना ही नहीं, हम जब निर्दोष है लेकिन फिर भी हमको मारा जा रहा है, कैसे फील होगा? लेकिन फिर भी वो सेम चीज और उससे भी ज्यादा परमेश्वर को फील हो रहा था, प्रभु यीशु को फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं। उतना ही नहीं, ऐसा लिखा है कि उनके फेस के ऊपर थूका गया। लोग उनके फेस पे आके थूके के गए। वो जो सिपाही थे वो सब उन थूके। सोचो अभी इस टाइम में अगर आप शांति से बैठे हो या खड़े हो किस जगह के ऊपर, और कोई भी इंसान शायद आपके पांव के आगे भी थूक के अगर जाएगा, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। पॉसिबिलिटी है शायद आप गुस्सा कर जाओ और बोल जाओ कि इतनी सारी जगह है, यहाँ पे आके क्यों थूके। बट सोचो प्रभु यीशु के मुख के ऊपर वो सिपाही थूक रहे हैं। क्या हम अगर उस जगह पे होते, क्या हम वो सहन कर पाते कि कोई हमारे फेस के पे आके थूक के जाए, हमारे मुंह के ऊपर थूक के जाए? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु शांत रहते हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। निर्दोष होने के बावजूद, गुनाह एक भी ना करने के बावजूद भी वो चुप रहते हैं। उनको मारा जा रहा है हमारे लिए। उतना ही नहीं, फिर जब उनको प्रिस्ट के आगे लेके जाते हैं तो वहां पे वो नियम होता है कि एक गुनहगार को छोड़ना होता है। तो वहां पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उनको पहले तो बंदी बना के रखा है। और दूसरी बात, जब लोगों को कहते हैं तो बराब्बास की जो ऑलरेडी गुनहगार था और पकड़ के रखा था, बट उनको लोग बोल रहे कि उनको छोड़ दो। जब आप भी आपकी जगह पे सही होंगे, कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने गलत किया है फिर भी उनको छोड़ा जा रहा है, वो भी आपकी आंखों के सामने उनका नाम लेके बुलाया जा रहा है, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? कि आप चुप रह पाएंगे? बट फिर भी प्रभु यीशु हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो चुप रहते हैं।
वो चुप रहते हैं। उतना ही नहीं, फिर भी उनको हवाले कर दिया जा रहा है, मार मार के क्रूस पकड़ा के उनको वो वधस्तंभ की और वो क्रूस की और क्रूसिफिकेशन के लिए लेके जा रहे हैं। और वहां पे भी क्या होता है, एक बहुत बड़ी बात कि उनको बहुत शर्मिंदा किया जा रहा है। कैसे शर्मिंदा किया जा रहा है? उनके कपड़े छीन कर, निकाल कर। कैसा लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं, सारे लोगों के सामने आपको बेइज्जत किया जाए। कैसा फील होगा, कैसा फील होगा? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए वो शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, चुपचाप सहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। थ्रू आउट ऑल प्रोसेस कहाँ पे भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ एक ही जगह पे उन्होंने रिप्लाई दिया, जब वो पूछते हैं क्या आप परमेश्वर के बेटे हो, तब वो एक ही चीज कहा है कि हाँ आपने भी बोला। सो वो 2 टाइम्स ही ऐसा बोलते हैं, नहीं तो वो चुप ही रहते हैं। जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है और यहाँ पे दुनिया के अंदर उनके सिरों के ऊपर वो कांटों का ताज डाला जा रहा है, कांटों का ताज डाला जा रहा है। सोचो कि आप ये कोई कंपनी बना के बैठे और कंपनी के हेड हो, आप चीफ हो, और आपको बुरी रीति से ट्रीट किया जाए, कैसा आप फील करोगे? लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। फिर भी वो वैसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सारे लोगों को माफ करो, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। क्या हम में वो हार्ट है? क्या हम में वो स्पिरिट है? क्या हम में वो माइंड है? और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो एक जगह पे बताते भी है और कहते भी है कि अगर मैं मेरे पिता को प्रार्थना करूंगा तो वो मेरे लिए 12 फौज भेज देंगे, और वो फौज स्वर्गदूतों की फौज, जैसी तैसी फौज नहीं, बट स्वर्गदूतों की फौज उनके लिए रेडी तो था। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पूछा। अगर वो चाहते तो कोई उनको छू भी नहीं सकता था, बट वो आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वहां पे भी चुप रहते हैं कि जहां पे उनके पास सारी ऑथोरिटी है, सारा पावर है। ये सोचो, जब आपके पास सारी ऑथोरिटी पावर है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जब बुरा आपके साथ हो रहा है, आपके पास ऑथोरिटी है, क्या आप फिर भी चुप रहने की क्षमता है? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु के पास वो ऑथोरिटी भी थी, पावर भी था, फिर भी वो हमारे लिए चुप रहते हैं। क्या ये जो सेक्रीफाइस था वो बहुत इजी था? हम लोग गुड फ्राइडे के दिन चर्च में जाके फास्टिंग करके छोड़ जाते, बट क्या हम उनका वो दर्द भी, पेन जो है उसमें से वो जो गुजरे हैं, इमोशनली तोड़ा गया है, बेइज्जत किया गया है, मारा गया है, बहुत नीचा दिखाया गया है, राजा होने के बावजूद, किंग ऑफ किंग्स होने के बावजूद भी ऐसा किया गया है, फिर भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहे हैं हमारे लिए। सो आई वॉन्ट कि हम सब ये जाने, फील करें, सोचे, और हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि वो इतना इजी नहीं था जितना शायद हम लोगों ने इतना इजी ले लिया है। वो इतना इजी नहीं था। उन्होंने बहुत सफ़र किया है, खून पसीना हुआ है, खून पसीना हो गया है। हालेलुया। आई मीन टू से कि वो पसीना खून में ट्रांसफ़र हो गया है, उतना वो सफ़र किए हैं बिना कुछ करे, एक भी गुनाह ना होके, फिर भी गुनहगार, और इतनी बुरी रीति से उनको ट्रीट किया जाना हमारे लिए, और फिर भी चुप रहना, राजाओं के राजा होके भी, वो बहुत बड़ी बात है। मान लो कि अगर आप प्रिंसिपल हो और कोई प्यून लेवल का आदमी आपको बेइज्जत करके ऐसे ट्रीट करे, कैसे लगेगा? ये एक ऐसा ही दृश्य है, ऐसा ही फील हो रहा है। बट गॉड आपको आज आपकी आंखें खोलने को बता रहे हैं। गॉड आपको आपके हृदय को हम्बल करने के लिए, हमारे हृदय मन को हम्बल करके परमेश्वर के आगे
हम्बलनेस बन के उनको धन्यवाद करने के लिए गॉड कह रहे हैं। उतना ही नहीं, बस ज़िंदगी में भी हमको भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वहाँ पे भी हमको कैसे रह के रहना चाहिए वो एक एग्जाम्पल भी दिया है। और ये सारी चीज़ों से हमको भी बहुत बेनिफिट हुआ है। हमको पापों से मुक्ति मिला है, सारे बंधनों में से छुटकारा मिला है, उनके ये मार खाने से, कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। जब ये क्रूसिफिकेशन हुआ तब वो मंदिर का पर्दा और मंदिर पूरा टूट गया। कि जो सिस्टम था कि आपको प्रीस्ट के पास, हाई प्रीस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो साल में एक बार जा पाएंगे और गॉड को मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, बट गॉड ने वो सारा सिस्टम तोड़ दिया, डायरेक्ट हमारा उनसे नाता जोड़ दिया और हमको इतना करीब लेके आ गए। हाउ ग्रेट दैट लव इज, अमेजिंग लव, इतना अद्भुत प्यार कि अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके ये बलिदान के लिए कि जो बलिदान हमारे लिए दिया गया है। आप जब, बहुत सारे लोग शायद फास्टिंग कर रहे होंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ओनली फिजिकल फास्ट मत कीजिए, खाने से सिर्फ दूर रहिए, उतना नहीं, बट सोल का फास्टिंग और स्पिरिट का फास्टिंग, परमेश्वर के पास में वो टाइम स्पेंड कीजिए, लोगों से थोड़ा टाइम दूर हो जाए, सोशल मीडिया से दूर हो जाए और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और धन्यवाद करते हुए आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें और ये सारी चीज़ हमारे हृदय के अंदर रखें। आमेन। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, फिर आप आपका टाइम लेके सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए, उनके खून के लिए, उनकी बॉडी के लिए, वो बलिदान के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया है, खून को बहाया गया है बहुत बुरी रीति से, वो भी चुपचाप रह के, कि जहां पे वो राजाओं के राजा है, सारा अधिकार और पावर उनको दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए चुप रहे हैं। पिता, हम अपने हृदय को आपके लिए आगे लेके आते हैं, हम हम्बल बनते हैं और हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, वो प्यार के लिए, वो बलिदान के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमको माफ करने के लिए, हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए, हमको पसंद करने के लिए, हमको अपने बच्चे बनाने के लिए, आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए, आपके राज्य में ले जाने के लिए, सारी बातों के लिए पिता हम आपके नाम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये सोचना चाहिए, फील करना चाहिए कि वो क्या फील कर रहे थे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली एंड आई प्रे कि आप सब लोग ये जाने कि आप सब पापों में से मुक्ति पाए हो। आमेन। और ये सारी गुड न्यूज़ सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। गॉड विल ब्लेस यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आमेन एंड आमेन।